प्रकार हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो प्राप्त होना है वो किस्मत में, हमारे संस्कार में, प्रारब्ध कर्म में पूर्व ही निर्धारित है, उससे न्यून और अधिक नहीं हो सकता। तो फिर हम ये जो गलती करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं या कोई और 2 नंबर का काम करते हैं, किसी से धन हड़प लेते हैं, ठगी करते हैं, ये नहीं करेंगे। हमें यह भी मालूम होगा कि हम यदि किसी से हेरा फेरी करके और धन ऐंठ भी लेते हैं तो वो धन नहीं रहेगा, वो धन नहीं रहेगा, वो तो आपका व्यर्थ जाएगा। चाहे कि कहीं बीमारी हो, कोई पशु बिगड़े, चाहे व्यापार में घाटा आवे और चाहे कोई अन्य कारण बने। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी लड़की का विवाह किया आज से 25 वर्ष पहले। उसमें उसने 3 लाख रुपए लड़की की विवाह पर लगाए। 3 लाख रुपए। बड़ा अधिकारी था, कमिश्नर रैंक से रिटायर हुआ था, मुफ्त का माल इकट्ठा कर रखा था। वो पैसे लड़की के ब्याह पर लगा दिए बड़ी शानो शौकत से। 6 महीने के बाद वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद फिर उसके 1-2 महीने के बाद उस लड़की को छोड़ दिया। उसके पति ने उस लड़की को छोड़ दिया, तलाक हो गया। और उस तलाक होने में लड़की का फिर दोबारा ब्याह करा। जब 3 लाख में लड़की का ब्याह करा है तो फिर 6 लाख लाए होंगे, क्यों दूज पर होगी वह। और उसके बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान अटल है। हम इससे परिचित नहीं, इसलिए गलतियों पर गलती करके अपना दूना दुख खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। जब हम इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय में समा जाएगा कि जो लिखा ये अटल है, ये है तो अटल, लेकिन हमारी बुद्धि ना स्वीकार कर पाती, तो हमारी कमजोरी है, हमारी अल्पज्यता है। अन्यथा परमात्मा का विधान अटल है। अब परमात्मा क्या कहते हैं? राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। अब इन बातों को हमने बहुत गहराई से मनन करना है। सत्संग सुनने के बाद इनके ऊपर मनन करना चाहिए। ज्ञान सुनते हैं और उसके ऊपर मनन करके फिर अनुसरण करते हैं तो हम सफल होंगे, अवश्य होंगे। पुण्यात्माओं, जो बच्चे अभी, जो श्रोतागण अभी आए हैं, कोई 2 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से, और जो उससे पहले के अभी तक लगे हुए हैं, वो तो इन बातों से परिचित हो चुके हैं और उन्होंने अपने सब क्रियाओं को चेंज भी कर लिया है, बदल लिया है। यदि कोई नहीं बदल पा रहा है तो कर्महीन है। बदल जब तक नहीं पाते, जैसे ही हम कोई कार्य करने लगते हैं, नाम उपदेश ले रखा है और हमारा कोई, जैसे कोई लड़की का ब्याह है या कोई मकान बनाना है या कोई और ऐसी व्यवस्था, जमीन खरीदनी है, और उसमें हमें सहयोग प्रभु का नहीं मिल पा रहा, तो हमारी कोई वीकनेस है, कमजोरी है। परमात्मा हमें सहयोग नहीं दे रहा, चाहे हम 10 वर्ष से, 15 वर्ष से नाम लिए हुए हैं। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो फिर अपनी मर्यादा को नहीं निभा पाता और फिर कहीं ना कहीं से तिगड़मबाजी शुरू कर देता है। कोई न कोई 2 नंबर से कहीं ना कहीं इधर उधर से करने की चेष्टा करता है, फिर वो भगवान से दूना दूर होता चला जाता है। परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के दरबार में
कमी कहे की ना, अंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर भगवान के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको सर्व उचित लाभ मिलेंगे। यदि आप अनुचित डिमांड करोगे, मांग करोगे तो नहीं होगा। आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आपको जो आवश्यक धन है, आवश्यक जो कार्य हैं, वो अवश्य होंगे, क्योंकि ये वो परमात्मा है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इस परमात्मा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो परमात्मा है, ये कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारी कोई चूक चाकरी में, कोई सेवा में, कोई भाव में, कोई सिमरन में, दान धर्म में, कोई हमारी अपनी ही त्रुटि। अब जो भक्तात्मा सत्संग में आते हैं, नए नए बच्चे हैं, 2-3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक भी हम नहीं मानते कि ये बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होगा। 3 वर्ष पार कर जाता है तो फिर हम उसको, 3 वर्ष तक वो डगमग नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं प्रभु ने पहुंचा पकड़ लिया। और जो 3 वर्ष से पहले ही दूर दूर फिसल जाता है तो वो प्रभु से रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सार नाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है। और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है, उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम इस सारनाम को तो बहुत ही सोच समझ के खूब समय देते हैं, कहीं ये दास दोषी ना हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी अनमोल जड़ी थी, आज तक किसी को नहीं दी और आगे देने का अधिकार नहीं दिया। उन पुण्यात्माओं को जिनको प्रभु स्वयं मिले, उनको केवल स्वयं जाप करने तक ही सीमित रखा, अन्य को तो सतनाम बताने के लिए भी नहीं कहा। वाणी में लिख देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और वस्तु होती है। और वो जड़ी इस दास को दी है और मैं इसको बहुत सूझबूझ से प्रयोग नहीं करूंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। ऐसी गलती ये दास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई और नहीं है, केवल कल्याण करना है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति डूब सकता है। अपना उद्देश्य केवल आपकी आत्मा का कल्याण करना है और अपना गेल करवाना है। जिसमें मेरे कल्याण में कोई बाधा हो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे राजी रहे, चाहे कोई मता हो, चाहे सारा संसार हो, क्योंकि अपना कल्याण प्रथम है। उसके बाद आप तरह जगतार ही, फिर सारे संसार को भी तारा जा सकता है, पूरे विश्व को एक ही सतगुरु बहुत है। तो इसलिए फिर हम सारनाम देते हैं और सारनाम के बाद फिर सार शब्द की बारी आएगी। देखो, परमात्मा पाना है, मालिक के पास जाना है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। ठीक है, जो तुम पुण्य कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो आपको आपके साथ मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो अन्य साधनाएं भक्त कर रहे हैं संतों के पास, वो तो कति व्यर्थ है, वो तो सीधे भूत बनेंगे, अन्य योनियों में जाएंगे। और आपको जो सतनाम तक मिला है, मिल गया है, तो भी आपको वो लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ना जाने आप करोड़ों बार इंद्र बन सकते हो और करोड़ों बार आप देव बन सकते हो और लाखों वर्ष आप स्वर्ग में भी रह सकते हो। इतनी पुण्य कमाई आपकी बन जाएगी, लेकिन रहोगे काल के जाल में। और कुछ पुण्यात्माएं जो सतनाम प्राप्त होती हैं, वो परमात्मा जिनको ऊपर के लोकों में कुछ पोस्ट मिलती है, पद मिलता है जाकर के, तो वहां जाकर के आपको ये ज्ञान याद रह जाता है कि भगवान हम तो गलत आ गए। परमात्मा की वो अमर वाणी जो गुरुजी बताते थे विधान, वो तो सारा ही सत्य है। अब तो हम अपने जो उन जाप किया करते उन्हीं के पुण्यों से आज हम यहाँ देव बन गए, देव स्वर्गलोक में।
ये तो अपनी ही जेब कट रही है। कहते वहां भी यदि तू रोएगा, वहां भी मुझे याद करेगा, तो भी तुझे वहां से छुड़वा लूंगा। कितने दयालु है परमात्मा। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब दयालु है परमात्मा, छुटा तो लिया आपको, लेकिन काम कितना बढ़ गया, समय कितना बढ़ गया आपका। अब ये भक्ति समय आया है, भक्ति युग है, भक्ति काल है ये। और इसमें जो पार नहीं होंगे, सतनाम मिल गया और सार नाम भी मिल गया और भक्ति डट के करी नहीं, वो भाव वो श्रद्धा सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं ने भी और गुरुद्रोही भी ना हुआ, तो इस आपको ऊपर ले जाया जाएगा। क्योंकि हम इतने कहाँ परिपक्व हुए हैं। तो थोड़े से लालच में कोई कहे इजाजत न सरपंच बनाओ, जब डर लेंगे और पीपी आग जा बना दे। तो हमने जाना सतलोक में, हमने तो इंद्र दा राज कागदा विष्टा। यहाँ कति हृदय में आत्मा नहीं मानेगी इस बातों को, जब ऊपर आप सफल हो गए। और कोई मंत्री बना देते 1 मिनट में नाम भी छोड़ दिया, हम तो ऐसे हैं। लेकिन ऐसे हैं तो फिर यहीं रह जाएंगे इस काल के ही जाल में। हमने नहीं बनना, हमने तो यहाँ से कति अपना गट्टा छुटवाना पड़ेगा जो काल ने जबरदस्त ढंग से पकड़ रखे। तो आप जब यहाँ से मृत्यु शरीर छोड़कर जाओगे, ऊपर आपको देव पद मिलेगा। देव पद मिले पाछा तो फिर आपका पीछे कौन हटता है, क्योंकि यही नहीं अभी हमारी वृत्ति यहाँ की थोड़ी बहुत सुविधाओं से दूर नहीं हुई है। यही के हम जो प्रभुता से दूर नहीं हुए तो स्वर्ग लोक किन कैसे छोड़ देंगे, माखी की तरह जा मरेंगे लाड़े के ऊपर चिपक के। जैसे लाड़ा होता है, बुरा निकालने के बाद खांड निकाल लेते हैं ना कुछ मशीन से, एक और तरल पदार्थ शेष रह जाता जो यूजलेस होता है, और उसको मक्खी जाकर के चिपक जाती है, चिपक के उसके ऊपर मर जाती है, उठ नहीं सकती। तो ये सकाल का जो कि जो भी यहाँ पर राज या देव स्वर्ग के अंदर कोई पदवी, ये तो लाड़ा है और खांड परमात्मा का सतलोक है। तो इस लाड़े के ऊपर चिपक के उस शरबत पे वो माखी मर ही जाती है, वहां से उठ नहीं सकती। तो आप वहां देवलोक में होंगे, वहां आपका याद भी आ गई। गुरु महाराज बताया करते, या तो बात सच्ची है। क्योंकि वहां जाने के बाद आत्मा के बहुत कुछ आवरण हट जाते हैं, सूक्ष्म रूप होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर फिर लिंग शरीर बन जाता है जो चमकदार होता है, यानी नूरी शरीर कुछ हल्के तेज का मिलता है। तो वहां इसकी जो बुद्धि कुछ प्रवीण हो जाती है, तो फिर ये सोचता है को हो यहाँ तो भाई अपनी ही पूंजी से आए हैं, सबको मालूम होता है कि तेरे कितना समय है यहाँ पर, सबको मालूम होता है कि मेरा देव समय स्वर्ग समय इतना है, मेरा इतना है, पूर्व निर्धारित होता है। तो वहां आपने मालिक को याद किया, भगवान मैं तो गलत फंस गया, मेरी रक्षा करो, मुझे छुटा लो, यहाँ से बचा लो। तो कहते वहां भी आ जाऊंगा। तो उनको छुटवा करके यहाँ परमात्मा का एक राजदूत भवन की तरह अपना एक लोक है जो इन सबसे गुप्त है। उस स्थान को ना ब्रह्मा जानता है, ना विष्णु जानता है, ना शिव जानता है। तो वहां ले जाते हैं, तो वहां आपको रख दिया। इतने दयालु हैं, वहां आपकी कोई अपने पुण्य कमाई समाप्त नहीं होती, प्रभु के भंडार से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। फिर वो क्या होगा कि कभी किसी युग में फिर कलयुग में आपको जन्म देगा भगवान, और फिर जन्म प्राप्त करते हुए आपको मानव शरीर देगा। जैसे आज से 600,000 वर्ष पहले आपको जन्म देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पुण्य या मंत्र की कमाई सतनाम की इतनी बन गई कि इससे आपको सैकड़ों मनुष्य जन्म भी मिल जाएंगे। जिसने 3 वर्ष सतनाम का जाप कर लिया, उसके इतने मनुष्य शरीर बन जाएंगे, सैकड़ों कंटिन्यूस मनुष्य जन्म भी प्राप्त हो सकते हैं। फिर उनका फायदा क्या, उनका यूज ही क्या। अब हमने हर तरह से परमात्मा पूरा इतिहास आपके समक्ष रखवा रहा है। अब आपने सोचना है, इसके अंदर लाभ और हानि आपने स्वयं देखनी है।
उससे आपको इतना लाभ होगा कि मनुष्य शरीर मिलेगा। इतना दयालु है परमात्मा कि आपकी जो कमाई बना दी है इसमें से आपको इतने मनुष्य जीवन मिलेंगे, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो अन्य प्राणियों से तो फिर भी आप तुलनात्मक कंपेरेटिवली ठीक ही जीवन गुजार करोगे। लेकिन संकट व झोंके तो रहेंगे, कदे बेटा मर गया, कोई बेटी मर गई, कोई पुत्री विधवा होगी, कदे बालक मर गए, कहीं आप मर गए, ये समस्याएं फिर साथ रहेंगी। आपदाएं आएंगी, बीमारी होगी, रोगी होगे, टांग कटगी, पता नहीं क्या दुख, ये साथ साथ चलेंगे। हाँ, उसमें इतना लाभ आपको रहेगा कि कभी फिर ये भक्ति युग, जैसे अब भक्ति काल चल रहा है, भक्ति समय, इसमें वो पुण्यात्मा जो कभी पहले प्रभु कबीर परमेश्वर के समय में आज से 600 वर्ष पहले रही थी, क्योंकि वो इतना दयालु है कि ये जन्म मनुष्य जन्म देने शुरू कर दिए तो फिर इसके अक्षीण होने शुरू हो जाते हैं पुण्य। तो 600 वर्ष पूर्व आकर के परमात्मा आपको पत्थर मंत्र दे करके फिर भक्ति, इतना भक्ति युक्त कर गए कि आपके और मनुष्य जीवन कंटिन्यूस एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। तो वो प्राणी जो आज से 600 वर्ष पूर्व और उससे पहले कभी किसी कलयुग या सतयुग में, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर त्रेता इनमें तो परमात्मा की शरण में ये प्राणी बहुत ही कम आते हैं, और जैसे वही पुण्यात्मा जो से आप में से बचे हुए को स्वर्ग सतयुग में जन्म मिलता है। जो परमात्मा ने अपने कोटे में रख लिए उनको सतयुग में भी जन्म देता है, क्योंकि उस समय ये प्राणी दुखी नहीं होते, और उस समय बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों को ही मनुष्य शरीर मिलता है। तो काल इसका दुरुपयोग करता है कि उस समय सब में सिद्धियां होती हैं, उनके अंदर समाधि लगती है, ध्यान लगता है, वातावरण शुद्ध होता है, शरीर लंबी उम्र होती है, पत्नी से पहले पति नहीं मरता, अर्थात इतनी पुण्यकर्मी स्त्रियां होती हैं, उनको वो विधवा नहीं होती, इतने अच्छे भगवान वो पुरुष होते हैं कि उनकी आयु लंबी होती है। तो वहां से जन्म होते होते, क्योंकि सतयुग में फिर इतनी सुविधाएं हैं तो कौन भगवान बजे, उससे पहले काल उसको इतना मिसगाइड करवा देता है सबको कि ये उन्हीं साधनाओं को और यथार्थ मानकर करते रहते हैं, और जो घर में सुख है, शरीर में सुख है, परिवार में सुख है, उसको वर्तमान कर रही साधना से ही वो मानते हैं। इतने नालायक बन जाते हैं। और जबकि वर्तमान में उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध होती हैं, और पूर्व निर्धारित संयोग से ही आपको संस्कार से सब कुछ मिल रहा होता है, वो उस समय उसको भी भूल जाते हैं। हम ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर में हम विशेष रुचि प्रभु की तरफ नहीं करते, भक्ति करते हैं जो हमें परंपरागत मिल चुकी है, वेदों या कोई गुरु जैसा मिला है उसी के आधार पर हम करते रहते। लेकिन हम सुखी इसलिए होते हैं कि हमारे पुण्य साथ होते हैं। अब कलयुग में आकर के हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, और जो वर्तमान बहुत कम रह जाते हैं। जो हम वर्तमान में साधनाएं करते हैं वो तब तक तो हमने अच्छी लगती हैं जब तक हमारे पुण्य साथ चल रहे हैं। उन पुण्यों के कारण हमें नौकरी भी मिल गई है, ब्याह भी हो गया, लड़का लड़की भी हो गए, उनकी भी अच्छी शादी शुदी होगी, अच्छी तरह ब्याह दिए, घर में पोता पोती भी होगी, और फिर होगी कैंसर। अब पुण्य चले तब तक तो ठीक रहा, कैंसर होगी जब गिगी बंदगी, पैसे भी ला लिए, डॉक्टरों के भी जा लिए, और फिर कहाँ चलते हैं कि संतों को ढूंढो, किधर जाड़े लवानिया का फंस गए तो वो बेमौत मारेगा। लेकिन ये भी वो पुण्य पिछले संस्कार साथ आते हैं कि वो परम संत अगर वर्तमान में परमात्मा का भेजा कोई दास है वहां आ जाते हैं। तो यहाँ भी दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वो है जिनको भयंकर रोग हो गया, जो पहले कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं, तो वो फिर अपने उस परमात्मा के पास आते हैं तो उनको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और जिन्होंने परमात्मा कभी किसी जन्म में भजा ही नहीं और फिर कष्ट पड़ा किसी के कहने से, फिर आगे गुरुजी के संत के पास, तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा। उनको फिर वो कहते हैं वो तो जल्दी ठीक हो गए, हमारा अभी तक आराम नहीं हुआ। तो ये उनको उनके लिए ये विवेचन दिया जा रहा है कि उनको समय लगेगा।
और उसके दौरान जो आपका ट्रीटमेंट परमात्मा आपके हृदय को जांच रहा होता कंप्यूटर की तरह। यदि इस यानी भक्ति के दौरान यदि आपके मन में कोई खोट आ गया, क्योंकि आपके पूर्व संस्कार अच्छे नहीं है, आप कभी प्रभु के चरणों में नहीं रहे, तो उसको अगर फिर भी बीच में कोई दोष हृदय में आ जाता है, संत के प्रति या भगवान कबीर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है, फिर उनके ऊपर से हाथ उठ जाता है, फिर वो उसको लाभ बिल्कुल नहीं मिलता, फिर वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाती। एक आध ऐसा केस जो होता वो ऐसा इस टाइप के होते हैं। और उस दूसरी प्रकार के व्यक्ति मान लीजिए पहले शरण में आ गए हैं और श्रद्धा से लगे हुए हैं, और फिर उनके ऊपर आपत्ति फिर भी आएंगी, और फिर भी शरण में रहते रहते भी कोई आपत्ति आ जाती है तो तुरंत आराम मिलता है, अवश्य मिलेगा। चाहे कितना ही भयंकर रोग हो, परमात्मा नहीं मरने देगा। चाहे कैंसर की माँ हो, तो परमात्मा इसी को कहते हैं, वो किसी भी रोग को नहीं मरने देगा, किसी भी रोग को आपके ऊपर प्रभावी नहीं होने देगा। जो प्राणी पुण्यकर्महीन है तो उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन श्रद्धा सच्ची चाहिएगी। अब दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो वो व्यक्ति हैं, वो पुण्यात्मा हैं जिन्होंने पहले जन्म जन्मांतर में भी भक्ति प्रभु की हुई है, और अपने नालायकी से हम भगवान के दरबार में नहीं पहुंच सके और हम विमुख होकर के अपना काम बिगाड़ बैठे, लेकिन गुरुद्रोही नहीं हुए। तो वो उन पुण्यात्माओं को मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है, और उनको ये लाभ मिलेगा कि जब वो परमात्मा के चरणों में आते हैं, सत स्थान पर आ जाते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति को के पास जब आते हैं संत के पास, तो वो चाहे कितने विकार करें थे, चाहे निरी दारू पीवें, शराब पीवें थे, चाहे कितना नशा करते थे, चाहे चोरी करते थे, चाहे डाके मारा करते, कितनी रिश्वत लेते थे, कितना ही गंद वो मचा रखा था, वो तुरंत त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी वो पिछली भक्ति फिर परमात्मा की कृपा से एकदम जग जाती है। जैसे ज्योति भी है, बाती भी बना रखी है, और घी का कटोरा भर रखा देसी का, वो जला रखी थी, वह बुझ गई किसी कारण से, तो लगाते ही वो शुरू हो जाएगी, सब अंधेरा हट जाएगा। और दूसरे जो खाली पात्र हैं उनको समय लगेगा, ज्योति भी बनानी पड़ेगी, बत्ती उसकी बात, और कटोरा भी लाना और घी भी डालना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जग जाएगी ज्योति राम नाम की अवश्य। तो ऐसे दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक वो होते हैं, एक टर्न वाइज प्राप्त होता है, टर्न वाइज। परमात्मा ने ऐसी दया की हमारे ऊपर, कई अनजान व्यक्ति भोली भाली आत्माएं इस तत्व ज्ञान में भी मीन में 100 प्रकार के शंकाएं पैदा कर बैठते हैं। कहते हैं परमात्मा ने उसको काल को मनुष्य 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को खाने का श्राप क्यों दिया, और गधे कुत्तियां का दे देता, कोई कहते ऐसे भी कहते हैं। पहले तो परमात्मा ने श्राप नहीं दिया, इसका या बीमारी लगी, वहां जो गलती करता है उसको ये कष्ट भोगना ही पड़ता है इस प्रकार का। और वो कानून प्रभु का ही बनाया हुआ, परमेश्वर कबीर जी का। पुण्यात्माओं, यदि उसको ये 1 लाख मानव शरीर खाने की बीमारी ना होती तो ये हमें मनुष्य शरीर नहीं देता। जब आप देख रहे हो कितना चालबाज है, इतनी योनियां और नाना प्रकार के प्राणियों के शरीर बना दिए, एक और बना देता, क्या दिक्कत थी इसको। तो इसलिए परमात्मा ने एक ऐसी इसका बीमारी ला दी कि इसकी व्यवस्था होगी, एक मानव शरीर यो जरूर देगा। उसके लिए देता कहां से है, ये तो नंग है कति खाली खोखापुर। वो अपने आप ही के पुण्य और पापों से कुछ प्रतिशत, 2% या 4% रख लेता है पुण्य। उन पुण्यों के आधार से एक मनुष्य शरीर देना पड़ता है, इसको देता है। और बाकी जो पुण्य पाप होते हैं इनको स्वर्ग नरक में खत्म करवा देता, खाली करा देता है। तो फिर 84 लाख योनियों को में से गुजर के भोग के
एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये है टर्न वाइज, यानी तरतीवार से विधान अनुसार उसको एक मानव शरीर प्राप्त होगा ही होगा, स्त्री या पुरुष का। तो जो मानव शरीर से ही दोबारा मानव शरीर प्राप्त हैं, उन प्राणियों का स्वभाव जो इन्होंने पीछे भक्ति की हुई है, उनका एक स्वभाव न्यारा होता है। उनमें दयालुता ज्यादा होती है, विनम्रता होती है, शिष्टाचार स्वाभाविक होता है, और उससे वो पता लगता है कि ये मानव शरीर से आए हुए पूर्व जन्म के भक्त थे। जैसे आप जी कुछ ऐसी पुण्यात्मा हैं, नाम लेते ही ऐसे ढंग से सेट हो जाती हैं, ऐसे बैठना उठना बोलना, ऐसी लगन, ऐसा प्यार भगवान में दिखाना, उसे पता चल जाता है ये आत्मा पहले भी कभी प्रभु के संपर्क में रही है और पूर्व जन्म में ये मनुष्य ही मानव शरीर में थी। और दूसरी वो होती हैं जो टर्न वाइज आते हैं, टर्न वाइज 83 लाख योनियां भोगकर एक मानव शरीर मिला। तो जो मानव शरीर से ही आए हैं वो तुरंत ही भक्ति ग्रहण कर लेते हैं, वो तड़फ रहती है, वो ढूंढते फिरते हैं, चाहे उनको परंपरागत कैसी भी साधना, जिस भी धर्म मजहब समुदाय में जन्म हुआ है, उसी में वो पूर्ण तनमन से लगकर करते रहते हैं। वो करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, लेकिन वो व्यर्थ वेशक है, लेकिन उनकी तड़फ पूर्व जन्म में जो किए संस्कार उनको टिकने नहीं देते, इतना प्रेशर रखते हैं वो। कहीं ना कहीं जैसे ये दास हनुमान चालीसा करा करता, 7 बार डेली हनुमान जी का व्रत रखना, गीता का पाठ करना, और जो भी मंत्र मिल गए, फिर तुम्हें माता से पिता तुम्हें, फिर वो गायत्री मंत्र बना रखा था वो, यानी सारे ही साधनाएं किया करते थे, करता था। अब पता चला कि वो साधना कुछ ठीक होनी, वो तो बाद की बातें, हमारी गल के बनती, वो तो हाथ से डोर छूट जाती, वहां रोते ऊपर न मुंह करके काल के दूत मारो लठ घेर के, ना तो वो गायत्री मंत्र काम आवो, ना वो हनुमान जी का व्रत काम आवो, ना वो हनुमान चालीसा की तक खड़ा पावो। तो वो तड़फ करके परमात्मा की चाह में टिक नहीं सकते, वो चल पड़ते हैं, चाहे कहीं कोई मिले। तो ऐसे ही वो पुण्यात्मा कुछ तो इन नकली संतों के फंस गई, उनको असली मान के। परमात्मा कहते हैं जैसे दीपक को देखकर पतंग भाग दौड़ लेता है और वो वापस नहीं हटता, उसका स्वभाव है, और उसके ऊपर जल के मर जाता है। वो उसको एक बहुत प्यारी वस्तु मानता है, उसको चाह है उस चमक की जो सतलोक में छोड़ का है भगवान के प्रकाश को, परमात्मा के प्रकाश को। जो वहां परमात्मा का प्रकाश उसको प्यारा लगता था, उसी प्रकाश की को जान करके दीपक को, वही प्रकाश वही प्रभु जान करके वो उस दीपक के ऊपर जाके मर जाता है, वापस नहीं हटता। ऐसे ही ये पुण्यात्मा उन प्रभु जान संत जान करके उन दीपक रूपी संतों के पास जाकर जल के मर चुकी है, उनके फंस चुकी है, उनके परपुर सारी कटली की जान जोगे नहीं छोड़ रखी। अब वो ज्ञान यही बताते हैं गुरु नहीं चेंज करना चाहिए। अरे गुरु हो तो चेंज नहीं करना चाहिए, नकलियां न तो तुरंत चेंज करे, तुरंत। परमात्मा कहते हैं बेरा देखा जरजरा और उत्तर चले फड़क। बेड़ा होता है, जैसे पहले नौका नहीं थी, बेड़े बना दिया करते, एक फ्लोटिंग सा बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा बेड़ा बना लेते थे लकड़ों का, जो फ्लोटिंग तैरा करते दरिया पे, और उसके ऊपर घास घूस का जमा लेते थे बैठने का। तो कहते हैं जब वो बेड़ा हमने देखा कि तो डूबने वाला है, ईब चांदना होया अंधेरे में तो बैठे थे उस पर, और वो कति डूबने वाला था, वो तो काम बिगड़ा पड़ा था, और साथ में हमने देखा कि बढ़िया बेड़ा आ गया है जो ओके है। तो कहते हैं एकदम फड़क का कूद उतर गए उसमें, फड़क का कूद गए, दूसरे में चढ़ गए, एक सेकंड की भी विचार नहीं किया, बदला ना बदला, डूबन लाग रहे, फिर के सोचे साथ में दूसरा खड़ा हुआ। तो कहते हैं भेरा देखा जरजरा उत्तर चले फड़क। ऐसे ही हमें बताते हैं कि जब आपको तत्वदर्शी संत और यथार्थ ज्ञान मिल जाए, तुरंत फड़क के त्याग दे उस नरक के रास्ते को।
अब जो प्राणी 84 लाख योनियों को भोग करके 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त करता है, वो परमात्मा की भक्ति पर शीघ्र नहीं लग सकता। उसको समय चाहिए, बहुत समय लगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, संभव है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।